ये आज आपको बिल्डिंग बेशक दिख रही हो, लेकिन हो सकता है कि कल 10 जून को ये मलबे में ढेर हो जाए। डीडीए का कहना है कि इन लोगों को मकान मिल चुके हैं, उसके बाद यहाँ ये कार्रवाई की गई थी। क्या बार बार एक ही चीज बताए, रिपीट करें? कल का कल देखेंगे ना, आज तो क्या देखेंगे। फिगर आने वाले हम लोग बांग्लादेशी दिख रहे हैं, हम लोग कूड़े कचड़े दिख रहे हैं। कुछ लोगों के तो सामान लाद रहे हैं, वो जा रहे हैं खाली करके। वो जा रहे होंगे, हमें उनसे मतलब नहीं है। मकान देते तो यहाँ रहते हैं हम लोग। जिस दिन टूटेगा उस दिन पूरा खाली कर देंगे, क्या कर सकते हैं। मुसलमान है तो पाकिस्तान में ही वो रहेगा, इंडिया में नहीं रह रहा है। इंडिया में तो हर कास्ट रह रहे हैं ना। सब आकर रात को 10-11 बजे तक दारू पीते हैं, गाजे अफीम सब रोड पे। यहाँ देखो आप, वहाँ कई जगह बिकता है दारू। हाँ, साथ में मोबाइल है तो मोबाइल छीन लेंगे, पैसे छीन लेंगे, झापड़ मारेंगे बुढ़े को, कमजोर इंसान को, और 2-3 लड़के रहेंगे धक्का मार के छीन कर लेके भाग जाते हैं। मात्र 24 घंटे बचे हैं। 24 घंटे बाद यहाँ पर बुलडोजर तड़तड़ाएगा। क्या उससे पहले आपने अपने जो मकान जिनमें ये लंबे समय से रह रहे हैं वो खाली कर दिए हैं या नहीं किए हैं, तो क्यों नहीं किए हैं, उनकी क्या तैयारी है, यहाँ जुड़ेंगे और बात करेंगे कि ये आप गली में देख रहे हैं, इन सब पे नोटिस चस्पा है कल के लिए कि 10 जून को ये मकान खाली कर दीजिए क्योंकि यहाँ बुलडोजर चलेगा। क्या नाम होगा बाबूजी आपका? अरे यार, क्या बार बार एक ही चीज बताए, रिपीट करें? क्या रिपीट करें, बताओ हमें। नहीं, रिपीट करने की ये बात। आपको बीजेपी का सपोर्टर हो? नहीं, आपको कैसे लगा बीजेपी की सपोर्ट? मतलब बीजेपी का मतलब मांग है। नहीं, जिस तरीके से इस पर लग रहा है कि आपको कल यानी कि 10 जून को खाली कर दीजिए। हम कल का कल देखेंगे ना, आज तो क्या देखेंगे। वही बात क्या बार बार बोले, जब सरकार को वो नहीं, सरकार को इतना दिन से आज तक ले दिखा ही नहीं। 2 साल से हम लोग मतलब हम लोग बांग्लादेशी उनको दिख रहे हैं, यूपी के रहने वाले हम लोग बांग्लादेशी दिख रहे हैं, हम लोग कूड़े कचड़े दिख रहे हैं। तब तो सरकार को वो नहीं दिख रहा है। सरकार बस घर लेने के लिए मतलब बोले सबको मकान दे दे। कहाँ से मकान दे दिए? मकान देते तो यहाँ रहते हैं हम लोग कूड़े कचड़े में, इतना मलबे में रहते। चोर है साला डीडीए, चोर। सबसे बड़े चोर तो सारे डीडीए हैं। चोर है एकदम एक नंबर के। अगर कागज देखते ना तो ऐसा नहीं होता है। आज कागज है आपके पास में? क्यों नहीं है भाई, कागज है, हमारे पास सारा कुछ है। ये जो मकान बना हुआ है इसके डॉक्यूमेंट्स हैं? सारे कुछ डॉक्यूमेंट है भाई। 2081 से है, 2081 से बताओ, 1981 से है। लेकिन एक रात बाद 10 जून हो जाएगा और 10 जून 10 जून को देखा जाएगा। क्या होगा कल देखा जाएगा। कल देखेंगे। वो अभी कुछ नहीं देख सकते, कल देखेंगे क्या होगा, कल देखेंगे। जैसे लोग बता रहे थे कि पहले यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई हुई और उसमें सामान को दाब दिया गया, क्या मतलब आपका सामान तो इसमें अंदर भी नहीं? हम कल देखेंगे, अभी कुछ भी नहीं खाली करें, कुछ भी नहीं करेंगे। कल देखेंगे, 10 जून को देखेंगे, 12 जून को देखेंगे। 12 जून? हाँ, जो भी देखेंगे हम अपने हिसाब से देखेंगे। कार्रवाई होगी तो तभी देखेंगे। वो देखेंगे जब देखेंगे। सरकार को आज तक ले दिखा ही नहीं। जब सरकार को आज तक ले दिखा कुछ भी नहीं, तो फिर सरकार इसीलिए ना दूसरे को बुराई करती है। हम लोग दूसरे का बुराई नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपना हक मांगते हैं। बाकी जो बंदे को नहीं मिला वो कहाँ जाएंगे? वो तो देखना चाहिए ये सरकार को, जब तोड़ने वाला नौबत इसने किया। जिसका मिला उसका मिला। जिनके मकान मिले थे उनके टूटे थे। आप हाँ, उनके ही टूटे हैं, 1800 ही टूटे हैं। 3024 फ्लैट आवंटन किए गए थे, वो मिले ही नहीं है। 1800 फ्लैट मिले, बाकी 1200 फ्लैट का डीडीए खा जाएगी या सरकार खा रही है? कौन खा रहा है आखिर में? 1200 फ्लैट कौन खा रहा है? या डीडीए लूटना चाह रही है या तो सरकार लूटना चाह रही है उस पैसे को? वही बात तो हम आपकी सुनने आए हैं। आप नाराज हो रहे हैं? नाराज नहीं हो रहे हैं, हम बता रहे हैं ना अपनी बात। या तो डीडीए खा रही है उसको। डीडीए तो वैसे भी चोर है, आज से नहीं, जब से डीडीए एक नंबर चोर है। अगर ये दिल्ली में, पूरे दिल्ली में बता रहा हूँ, पूरे दिल्ली में अपनी पॉलिसी। कुछ लोगों ने तो, कुछ लोगों के तो सामान लाद रहे हैं, वो जा रहे हैं खाली करके। वो जा रहे होंगे, हमें उनसे मतलब नहीं है यार। वो जाएं क्या करें, उनसे उनका मैटर, अपना मैटर है, पर्सनली मैटर है। वो अपने घर का, उनका अपना मैटर होता है ना हर आदमी का। हमारा अपने घर का अपना मैटर पूरा है। हम अपनी जानकारी हम रखेंगे, हमें क्या करना है नहीं करना है। जो आपके पड़ोसी खाली करके जा रहे हैं, पड़ोसी की छोड़ो ना यार, पड़ोसी क्या कर रहे हैं, पड़ोसी कहाँ जा रहे हैं आ रहे हैं, यही हम देखें क्या? हमें अपना देखना है, लेकिन सही चीज़ों में पड़ोसी का भी देखना, जब सही चीज़ जो होगा। बाकी क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। आप नहीं जाएंगे? आप हम यही रहेंगे भाई, सीधी सी बात है। जब देखेंगे, जब जो होगा देखा जाएगा। हाँ, जब देखा जाएगा। आज मैं गिनती करा रहा हूँ, अब मैं दिल्ली में ही रहूँगा,
ये भाई बता दे रहा हूँ, जब जब चुनाव होगा दिल्ली में ही रहूंगा, मैं यहीं रहूंगा। वोट करोगे? वोट तो करना ही करना है, वोट तो यही करूंगा। और भी लोगों से बात करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अपने घरों को खाली करके यहाँ से लगातार पलायन कर रहे हैं और अपनी मतलब नई जगह को तलाश रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा भी कह रहे हैं कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। ये भी घर देखिए आप, ये भी वही घर हैं जो मतलब बुलडोज़र की कार्रवाई करने के लिए जो लगातार बातें चल रही हैं। आप आगे आइए, उनसे भी बात करते हैं। आप देखिए ये भी मकान हैं, आप जो दिख रहे हैं, इन्हीं पे कार्रवाई होनी हुई है। मतलब अब से 24 घंटे यानी कि कल 10 जून को बता रहे हैं कि ये मकानों पर नोटिस चस्पा हैं। इनको नोटिस मिले हुए हैं कि आप 10 जून तक ये मकान खाली कर दीजिए, इन पर बुलडोज़र की कार्रवाई होगी। आप पहले भी टूटे हुए मकान ढेर बने हुए देख रहे हैं। ये 2 साल पहले कार्रवाई उन पर हुई थी जिनको मकान मिल चुके थे। अब बाकी जो बचे हुए हैं इनको कल यानी कि 10 जून को कार्रवाई होना निश्चित हुआ है। कुछ लोग यहाँ से लगातार अपने सामान को भर के अपनी जो भी जगह है वहाँ जा भी रहे हैं और यहाँ के लोगों से बात करेंगे। इधर आपका भी मकान खाली करने के लिए आपको भी नोटिस मिला है? हाँ जी सर, नोटिस मिला है। अभी नोटिस मिला नहीं है, नोटिस का लगा हुआ है। बोल रहे हैं कि मकान खाली करो, एक दिन का टाइम दिया हुआ है, 11 तारीख को फिर अब सब तोड़ देगा आगे। 11 तारीख को तोड़ देगा। तो जैसे 10 जून को आप यहाँ आज खाना बना रहे हैं और आप जैसे 10 जून कल हो जाएगा, आज रात होने वाली है बिल्कुल, तो आप यहाँ से सामान आपने भेज दिया सब अपना? हाँ जी सर, खाली कर दिए हैं सर हम लोग। अब जिस दिन टूटेगा उस दिन पूरा खाली कर देंगे, क्या कर सकते हैं। जब सरकार हटा रहे हैं तो जाएंगे कहीं कहीं। अभी थोड़ा बहुत रखे हैं, खाना वाना बना रहे हैं, क्या कर सकते हैं। कहीं रहने का जुगाड़ नहीं है तो भटकेंगे इधर उधर। तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है नहीं? बिल्कुल है। सारा डॉक्यूमेंट्स है, सिर्फ राशन कार्ड नहीं है। अप्लाई हो रखा लेकिन बन नहीं रहा, 2 ढाई साल 3 साल हो गया जब से झुग्गी टूटी, जब से कुछ नहीं बन रहा। ना राशन कार्ड बन रहा है ना कुछ बन रहा है। राशन कार्ड क्या है कि 5 साल से बंदी कर रखा है मोदी। जैसे 10 जून को ये कार्रवाई होगी आपके घर पे, ये बात आपको कब पता चली? ये तो बहुत दिन से हल्ला है। कुछ दिन पहले पिछले सोमवार को इधर घर तोड़ दिए थे। घर के अंदर सब लेडीज थी, पकड़ पकड़ के खींच के अंदर कर दिए सबको निकाल के। लोग सरकार ये भी कह रही है कि हमने इनको मकान दिए हैं। नहीं मकान दिए तो यहाँ रहते हम लोग। दिखा दीजिए कहाँ हम लोग का मकान। मेरी सास को दिए हैं, हम लोग 5 भाई हैं, कहाँ रहेंगे हम लोग। मतलब एक मकान मिला है सास को? हाँ एक ही मकान मिला और हम लोग 5 भाई है, सबकी बाल बच्चा है, बहू है। कहाँ अलग अलग रहेंगे ना, एक साथ तो रहेंगे नहीं कोई। अलग अलग रहेंगे। जैसे लगातार मैंने देख रहा हूँ मैं कि बोल रहे हैं कि यहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या लोग रह रहे हैं, उनकी वजह से आपके साथ भी कार्रवाई हुई। ऐसा है कि कहीं बाहर से आके लोग यहाँ रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं, बांग्लादेश से बस। बांग्लादेश से तो बंगाली लोग को उनके देश में भेजना चाहिए ना। इंडिया में तो हर कास्ट के लोग रह रहे हैं, हिंदू मुसलमान सभी रह रहे हैं, तो सब मिलजुल के रह रहे हैं। वैसा तो ना कि मुसलमान है तो पाकिस्तान में ही वो रहेगा, इंडिया में नहीं रह रहा है। इंडिया में तो हर कास्ट रह रहे हैं ना, तो बांग्लादेशी और ऐसा कुछ नहीं है वो। लेकिन मकान तो सबको दिए, हिंदू मुस्लिम जो भी थे यहाँ सबको 1 2 3 भी मिला है। लेकिन हम लोग 5 भाई, हम लोग को सिर्फ सास को मिला है। हम लोग 5 को भाई कहाँ जाएंगे। मतलब मकान मिले हैं लेकिन एक ही मिला है, एक मिला, किसी को 2 मिले हैं। एक ही मिला है और किसी को पैसा खिला के 2 मिला है, 3 मिला है। सब पैसों का खेल है। जिसके पास पैसा है वो भैया अमीर है, जिसके पास पैसा नहीं वो रोड पे भीख मांगे। और क्या, यहाँ तो इधर से कमा कर आओ तो उधर चला जा रहा है, उधर से कमा कर आओ तो उधर चला जा रहा है। ये सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन रहता तो हम लोग खरीदते किसी से नहीं, बना के ही रहते। हम लोग 20 लाख में खरीदे हैं ये जगह खरीदा। हाँ, अगर सरकारी होता तो हम लोग ऐसे खरीदा। उसने कोई कागज दिया आपको? पता नहीं, मेरी सास को पता होगा, वो पढ़ी लिखी उतना है नहीं। कितना समय पहले खरीदा था आपने? अब ये तो पता नहीं, मेरे शादी से पहले का है। अच्छा, आपको नहीं पता किससे खरीदा था? 20-25 साल हो गया। आपकी विधायक हैं आतिशी, आपने उनको वोट दिया, यहाँ से विधायक बनाया, वो सुनने आई आपकी पीड़ा? कोई नहीं सुनने आता, कोई सुनने वाला नहीं, सिर्फ बोल रहे हैं। गली घूमेंगे कि हमें देना हमें देना हमें देना। अब बस यहाँ अपनी सट्टा पे जब बैठ जाते हैं तो कोई किसी का नहीं, तो गरीब को तो कोई सुनता ही नहीं है। जब काम रहे, वो एक कहावत है ना कि जब अपना काम बनता तो दुनिया जाए भाड़ में जनता। सब एक जैसे हैं। जब वोट चाहिए तो गली गली बहन जी मुझे देना, भाई मुझे देना। और जब बन जाते हैं लोग तो ना बहन को पूछते ना भाई को पूछते हैं। तब तो बस अपनी नोट जेब भरो और अपना ही बिल्डिंग बस खड़ा करो, बाकी गरीब कहाँ जाए कुछ नहीं पता किसी को। बाकी कहना है कि हम 5 भाई हैं जिनमें एक सास को मकान मिला है, बाकी 5 अभी ऐसे ही हैं।
जगह खाली कर दी है, इंतज़ार है कि अगली कार्रवाई क्या होगी। आप इधर देखिए, सामान ये बिखरा पड़ा है, यहाँ से भर के भी आप देखिए, आप ये देख रहे हैं ये झुग्गियाँ हैं, यहाँ से भर के भी ले जा रहे हैं। और इस पे एक नेम प्लेट भी लगी हुई है जिस पे एक कूपन लगा हुआ है। इनका कहना है कि ये मकान कब मिला था ये मकान? ये हमने खरीदा था? नहीं, अपना बनाया हूँ। हाँ जी, ये हमने बचपन से यहाँ रह रहा हूँ और ये हमने अपना कार्ड बनवाया तो 90 में बनवाया। क्यों? हमारी उम्र के हिसाब से कोई सुनते नहीं थे, हमारे बच्चे नहीं थे। बाद में शादी हुआ, 3 अभी 2 बच्चे आपके सामने गए, उनके 3 एक भी मकान नहीं मिला? एक भी नहीं मिला। आप देखिए आपके सामने। अब हमें डर लग रहा है, कहाँ जाऊँगा इतने में। तो जैसे आपके पास सूचना है कि हम कल बुलडोजर चला देंगे इसलिए खाली कर रहे हैं, आपके सामान टूटे ना। सही? अब सब जगह तो यही हो रहा है, और जहाँ सुनो वहाँ तोड़ ही रहे हैं। कितने लोग खाली कर गए यहाँ से आपके पास से? अभी तो यहाँ पे हमें खाली कर रहे हैं, बाकी सब कोई ये भी सामान अपना पहुँचा दिए हैं। अभी सामान पहुँचा दिया है, बाकी लोग रह रहे हैं। हाँ, अब हम भी रहेंगे, लेकिन सामान कहीं न कहीं तो बच्चे को शिफ्ट करूँगा। जो बच्चे हैं हमारे, रात को डर लगता है। यहाँ आप देखो कितने सामान बाहर रखा हूँ, अकेला रहना यहाँ से गली में, यहाँ एकदम सोना साना। चोरी ना हो जाए। हाँ जी, यहाँ रात को भी एकदम भाग दौड़ लगाते हैं, लेकिन कैसे नहीं कैसे रह लेते हैं। तो नशे वशे का भी काम होता है, जैसे आप बता रहे हैं कि भाग दौड़ लगाते हैं लोग नशे। आप वहाँ देखे हैं जब खुला जगह पा गए हैं, सब आके रात को 10-11 बजे तक दारू पीते हैं और पी के फिर उल्टा सीधा बातें करते हैं। हम लोग जाते हैं, लेडीज़ हैं, हम डांटते हैं वहाँ, तो हमें भी वार करने को बोल देते हैं। क्यों बोल रहे हैं? कौन लोग हैं जो रात को यहाँ शराब पीते हैं और यहाँ बदतमीजी करते हैं? ऐसे आलतू फालतू आ जाते हैं खुला एरिया देख के, कि उनको रोड पे तो पुलिस भगाती है। 1-2 दिन यहाँ आई, तस्करी भी करते होंगे शराब नशे वशे की, कुछ ना कुछ इधर उधर। हाँ, वो गाजे अफीम सब रोड पे, यहाँ देखो आप, वहाँ कई जगह बिक रहा है दारू। अब देखिए, देश की राजधानी दिल्ली है और देश की राजधानी दिल्ली में भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग गांजा अफीम जैसी तस्करी करते हैं। जब दिल्ली सुरक्षित नहीं है, दिल्ली में रहने वाले लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो आप पूरे देश को कैसे कह सकते हैं कि सुरक्षित है? आप इनकी जुबानी सुनी रहे हैं कि यहाँ अंधेरा होते ही हमें निकलने में भी डर लगता है, कि क्योंकि यहाँ अराजक तत्व आ जाते हैं, वो नशा करते हैं और अफीम गांजा जैसी तस्करी भी इधर होती है, बदतमीजी करते हैं, और यहाँ महिला निकलने में भी डर लगती है। अभी क्या करेंगे माता जी? जैसे साग सब्जी लेने जाओगे, हाँ, साथ में मोबाइल है तो मोबाइल छीन लेंगे, पैसे छीन लेंगे, झापड़ मारेंगे बुढ़े को, कमजोर इंसान को, और 2-3 लड़के रहेंगे, धक्का मार के छीन कर लेके भाग जाते हैं। आप देख ही रहे हैं, ये हमारा कहना ये है कि जो भी आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इन पर सरकार का कहना है, डीडीए का कहना है कि ये अवैध हैं, 10 जून तक खाली कर दीजिए। कुछ लोग यहाँ से अपना सामान लेके जा भी रहे हैं।